नमस्ते बच्चे। आप सबको पता है आजकल हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है ना। तो हमारी ज़िंदगी में आपत्ति आते समय हम किसको याद करते हैं? हाँ, शक की कोई बात ही नहीं है ना, ईश्वर को, अल्लाह को याद करते हैं हमेशा। तो आज हमारी पहली पाठ है, एक कविता है। इसमें ईश्वर के बारे में कवि ने कहा है। तो हमारे कविता का नाम है अन्वेषण। कवि ईश्वर को अन्वेषण कर रहा है। तो कैसे हम देखें। पाठ का नाम है अन्वेषण। ये कविता है, लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आहवन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आहवन किसी की मुझको पुकारता था, मैं तो तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तो कवि इसमें अपने अनुभवों का व्यक्त किया है। तो हमें ईश्वर को देखना है तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं। इस कविता द्वारा कवि हमें ये समझाते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। तो कवि कहते हैं कि कवि ने ईश्वर को कुंज में ढूंढा, यानी कि भंवर में ढूंढा, वन में, फॉरेस्ट में ढूंढा, लेकिन वहां ईश्वर नहीं था। ईश्वर तो कवि को खोजता था। ईश्वर तो कवि को खोजता था दीन के वतन में। तो जो लोग आपत्ति में बसे थे उसके पास थे ईश्वर। वहां से ईश्वर कवि को देख रहा था, कवि को ढूंढ रहा था। लेकिन कवि क्या करता रहा? कवि तो और कुछ जगह में जाकर ईश्वर को ढूंढा। वहां तो ईश्वर ही नहीं था। ईश्वर दुखियों के साथ थे, जो अपने जीवन में दुख के साथ रहते हैं, उसके साथ था ईश्वर। लेकिन कभी ये पहचान नहीं पाया। वो सोचा कि ईश्वर तो भंवर में होगा, कुंज में होगा, नहीं तो वन में होगा। वहाँ सब जगह में उसको ढूंढा, दुनिया के सब जगह में ढूंढा, लेकिन ईश्वर को नहीं मिल पाया। असल में ईश्वर कहाँ थे? ईश्वर तो इन लोगों के पास, यानी कि जो लोग दुख के साथ रहते थे उसके साथ ही था, उसके पास ही था ईश्वर। तो अर्थात ये है कि जो लोग ये दीन दुखियों को सहायता देते हैं वही लोग को ईश्वर मिल सकते, पा सकते ईश्वर को। लेकिन कभी ये समझ न पाया। तू आहवन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तो कवि इस दो पंक्ति में कहते हैं कि तू आहवन किसी की, आहवन किसी की आह के रूप में मुझे बुलाया था, मुझे पुकारा था, लेकिन मैं ईश्वर में तुझे नहीं सुन पाया। मैं तो तुझे खुश करने के लिए संगीत और भजन गाया करता ही रहा, लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहिए था। तुम्हें तो क्या चाहिए था? दुखों को सहायता करने वाले एक व्यक्ति ही तुझे चाहिए था, लेकिन मैं वो समझ नहीं पाया। इसलिए आपको या ईश्वर को उसको नहीं मिल सका। तो इसका अर्थ यह है कि जो लोग दीन दुखियों को सहायता करके हमारे समाज की सेवा करता है, उन लोगों के पास हमेशा ईश्वर होता है। लेकिन आज ये देखने को नहीं मिलता है। कवि ने क्या क्या करता है? कवि ने ईश्वर को देखने के लिए बहुत जगह में ढूंढा, लेकिन वहां ईश्वर नहीं था। जब कुंज में देखा, वन में देखा, नहीं, वहां ईश्वर नहीं था। ईश्वर तो दीन के वतन में था, दीन के पास, दुखियों के पास ही था। और ईश्वर ने किसी दुखियों के आहट के रूप में कवि को बुलाया, लेकिन कवि ये पहचान न पाया। कवि क्या किया? कवि तो ईश्वर को खुश करने के लिए गीत गाकर, संगीत गाकर, भजन गाकर ऐसा ही रहा। लेकिन ये
ईश्वर नहीं सुना। ईश्वर को क्या चाहिए था? जो दुखियों को सहायता करते थे उसी तरह का लोगों को चाहिए था। ओके बच्चों, पहले पंक्तियों में हमने देखा कि कवि ईश्वर को ढूंढ रहा है लेकिन ईश्वर नहीं मिल रहे हैं कवि को। तो देखिए अगले पंक्तियों में कवि ने क्या क्या बोला है। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोता था तेरे किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। तो कवि कहते हैं कि मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। कवि ईश्वर से कहते हैं कि तू मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर, उसके दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन मैं तुझे वहां नहीं देख पाया। मुझे पता नहीं था ईश्वर आप वहां है। मैंने क्या किया, कई गार्डन में वहां जाकर, चमन में जाकर, गार्डन में जाकर आपको ढूंढा, ईश्वर को ढूंढा, लेकिन मुझे पता नहीं था आप दुखियों के द्वार पर, उसके दरवाजे पर है। मैंने नहीं देखा आपको। और इस पर कहते हैं कि बनकर किसी का आंसू मेरे लिए बहा तो, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। तो किसी के दुख या आंसू के रूप में मेरे पास आए थे, लेकिन ईश्वर मैं तुझे नहीं देख पाया। मैं तो कहीं और जगह तुझे ढूंढता ही रहा। तो इसमें भी कवि ये कहता है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए असल में क्या कहाँ रहना चाहिए था? दुखियों के साथ। जो लोग हमारे समाज में विषमता के साथ रहते हैं उसको सहायता करके रहेंगे तो हम जरूर ईश्वर को मिल सकते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हर जगह में है, लेकिन मनुष्य ये नहीं देख रहे हैं। वे तो ईश्वर को संगीत गाकर, भजन गाकर उसको खुश करना चाहता है, लेकिन हमेशा ईश्वर दुखियों के साथ ही उसके दरवाजे पर ही रहता है। इधर तो कवि गार्डन में जाकर ईश्वर को ढूंढा, लेकिन वहां नहीं मिल पाया। ईश्वर तो असल में कहाँ थे? दुखियों के दरवाजे पर, उसके द्वार पर रहता। तो ईश्वर उसके पास किसी व्यक्ति के दुख के रूप में या आंसू के रूप में आए थे, लेकिन जो दुख भरी व्यक्ति को कवि पहचान न पाए, उसकी सहायता देने के लिए तैयार नहीं था। अगर ऐसे करेंगे तो जरूर कवि ईश्वर को मिल सकते थे। तब पहले पंक्तियों द्वारा कवि हमें यह समझाना चाहता है कि ईश्वर वहां है जो उसको जरूरत है। तो दुख से रुलाकर अगले पंक्तियां है ये। पहले पंक्तियों में कवि कहा है कि ईश्वर को वो हर जगह ढूंढा, लेकिन ईश्वर नहीं मिल पाया। ईश्वर असल में दुखियों के दरवाजे पर या द्वार पर था, कवि ये पहचान न पाया। तो इसमें क्या कहा है, इस पंक्तियों में कवि क्या कहा है हम देखें। दुख से रुला रुला कर तूने मुझे छिताया, मैं मस्त हो रहा था तब हाय अंजुमन में, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तो लगा हुआ था परिंदों के संगठन में। दुख से रुला रुला कर तूने मुझे छिताया, मैं मस्त हो रहा था तब हाय अंजुमन में। तो तुझे बहुत बार मुझे याद दिलाया, बहुत दुख देकर मुझे याद दिलाया कि तुम्हारा यानी ईश्वर का याद दिलाता रहा, लेकिन वो मैं समझ नहीं पाया। तूने मुझे बहुत रुलाया, बहुत कारण के द्वारा मुझे रुलाया, लेकिन वह मैं पहचान नहीं पाया। ये तुम्हारा पुकारता मैं नहीं समझ पाया। मैंने क्या किया, मैंने उस समय बहुत भीड़ में जाकर तुम्हें ढूंढता ही रहा, लेकिन आप वहां नहीं था। ईश्वर आप वहां नहीं था। तू तो मुझे रुला रुला कर मुझे रिमाइंड किया था, लेकिन मैंने क्या किया, क्राउड में जाकर आपको ढूंढता ही रहा। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझा था, तब तू लगा हुआ था परिंदों के संगठन में। मैं तो हमेशा बाजे बजा बजा कर आपको खुश करना चाहता था, रिझाना चाहता था, लेकिन आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए ताकि मैं दुखियों के साथ या परिंदों के साथ उसके साथ रहूं, उसकी सेवा करूं, उसका सहायता करूं, लेकिन ये सब कुछ मुझे समझ नहीं पाया। इसलिए अभी तक मैं ईश्वर को नहीं देखा, आपको नहीं देख पाया। मुझे बार बार आप
याद दिलाया कि रुख से रुला रुला कर, दुख से रुला रुला कर तो आपने मुझे याद करता ही रहा, लेकिन वो मैं समझ नहीं पाया। मैं आपको ढूंढने के लिए क्राउड में गए, वहाँ नहीं था आप। अंजुमन में गया, वहाँ नहीं थे आप। फिर मैंने क्या किया, आपको खुश करने के लिए, रिझाने के लिए, आपकी प्रीति के लिए मैंने बाजे बजाकर गाना गाया, लेकिन उसका भी फल मैंने नहीं देखा, आपको नहीं मिल पाया। फिर भी हमेशा आप परिंदों के साथ था, लेकिन वो मुझे समझ में आया ही नहीं। तो बच्चों, यहाँ तक जो पंक्तियाँ हमने पढ़ा है, तो इसमें कवि एक ही बात बोलता ही रहता है। वो क्या है? वो क्या है कि कवि कहता है कि ईश्वर दुनिया के हर कोने में है। वो देखने के लिए हमें, हमारे पास क्या चाहिए? अच्छा मन होना चाहिए, हमारे समाज की सेवा करना चाहिए, दुखियों का सेवा करना चाहिए, परिंदों की सेवा करना चाहिए। नहीं तो हम ईश्वर को नहीं मिल सकते, हमको नहीं मिल पाते ईश्वर। इसके लिए हमें क्या करना है? जो दुख के साथ हमारे इस समाज में रहते उसके पास जाकर सहायता करना है, वो हमारी कर्तव्य है। ईश्वर बहुत कुछ रूप में हमें सहायता देने के लिए बोलता है और कवि को बोलता है, लेकिन कवि को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो एक मनुष्य, उसके समझ में ये आता नहीं है कि यही इसी तरह करने से ईश्वर को मिल सकते हैं। वो अपने आप की सुख के लिए जीता ही रहा। तो ऐसे करने से हमें ईश्वर नहीं मिल सकते। तो इस कविता में कवि हमें ये याद दिलाना चाहता है कि अगर हमें ईश्वर को मिलना है तो समाज की सेवा करना है, दुखियों की सेवा करना है। ईश्वर तो हमारे साथ हमेशा जगह में है। तो बच्चों, आपको ये इसका आशय, इस कविता का आशय समझ में आ गया ना इतना? तो आप क्या करना है? अभी तो आप बड़े बच्चे हो चुके हैं, 8th स्टैंडर्ड में है ना? तो इस कविता का आशय अपने वाक्यों में लिखना है। कहाँ लिखना है? अपने नोट पुस्तिका में अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है? तो क्या करना है? आप अपनी नोट पुस्तिका में इस कविता का जो आशय आपको समझ में आया है, अपनी वाक्य में लिखना है। ठीक है? आशा है कि आपको इस कविता का, इस सुंदर कविता का आशय समझ में आया होगा। तो आप क्या करना है? इसका आशय अपने बुक में लिखना है, भूलना मत। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही। धन्यवाद।